अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव संसार का गोलमाल और उसका प्रपंच। और आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करने से पहले उसको भी हम पढ़ देते हैं जो कल चर्चा हुई थी थोड़ा सा। गोलमाल का अर्थ भी प्रपंच, माया, झूठ और कल्पना मात्र है। यही बिंदु या शून्य फैलकर या फूटकर देश या स्पेस हो गया है। फिर यही अपने भीतर की ओर केंद्र की ओर सिकुड़कर एक सूक्ष्माति सूक्ष्म गोल बिंदु बनते बनते प्रलय को प्राप्त होता हुआ आत्म स्वरूप हो जाता है। सब आत्मा से निकलते और फिर आत्म स्वरूप हो जाने के कारण एक तरह से सब आत्म स्वरूप ही है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि शून्य जो है वही फूट करके देश और स्पेस बन गया है। बाहर विशाल रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन जब भीतर की ओर सिकुड़ता है, अपने अंदर की ओर आता है, जब भीतर की ओर केंद्र की ओर जब आता है तो सिकुड़ कर इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म गोल बिंदु बनते बनते प्रलय को प्राप्त होता हुआ आत्मस्वरूप हो जाता है। यह बिंदु भी आत्मा में विलीन हो जाती है, मतलब है ना। और कुछ बिंदु भी नहीं रहता, सब आत्मस्वरूप हो जाता है। तो विशाल संसार जो आप देख रहे हैं वो एक बिंदु रूप होता हुआ सिकुड़ कर आते हुए आत्मस्वरूप हो जाता है। सब आत्मा से निकलते और फिर आत्मस्वरूप हो जाने के कारण इस एक तरह से सब आत्मस्वरूप ही है। सारा विश्व आत्मा से निकला है, इसलिए आत्मस्वरूप ही है। इसको समझा रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। आप हैं तो सारी दुनिया है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आप जो हैं आप सृजन करने वाले, सृष्टा करने वाले हैं आप, है ना। इसी को बताए तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। देश ही से दिशाओं की कल्पना होती है। यह दिशाएं भी वास्तव में दो ही हैं, एक बाहर की ओर, दूसरी केंद्र बिंदु की ओर ना। देखिए, देश जो है, देश से ही दिशाओं की कल्पना होती है। जब देश में हम घूमने निकलेंगे तभी दिशाओं की आवश्यकता है। बाहर दुनिया में घूमने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जितने दिशाएं बने हुए हैं उनके कोने भी ऊपर नीचे सब मिला के 10 दिशाओं में हम लोग जब चाहे घूमते हैं बाहर की दुनिया में। सदगुरुदेव बता रहे हैं ये देश ही से दिशाओं की कल्पना होती है। ये दिशाएं भी वास्तव में दो ही हैं। तो 10 दिशाएं जो हम लोग कल्पना किए हैं, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं ये दिशाएं भी वास्तव में केवल दो ही हैं, एक बाहर की ओर, दूसरी केंद्र बिंदु की ओर। दिशाएं भी केवल दो हैं, एक बाहर की ओर और एक भीतर अपनी ओर केंद्र बिंदु की ओर, है ना। इतना ही है वास्तव में दिशाएं। लेकिन विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए हम लोग को देश में दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है, देश में भ्रमण करने के लिए। अपने केंद्र की ओर जब आएंगे तो यह भीतर की ओर आने का एक दिशा है और बाहर की जाने का दिशा, यानी दिशाएं वास्तव में केवल दो हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, एक भीतर और एक बाहर। आगे पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, उपग्रह और हमारी पृथ्वी ही गोल नहीं है, सारा संसार और संसार के प्रत्येक कार्य गोल हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है ना। जो भी है आप जो देख रहे हैं ये विश्व ब्रह्मांड सकल संसार जो आप देख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, उपग्रह और हमारी पृथ्वी ही गोल नहीं है, सारा संसार और संसार का प्रत्येक कार्य गोल है। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी तो गोल दिख ही रहे हैं,
लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं सारा संसार और संसार का प्रत्येक कार्य भी गोल है, कार्य भी गोल है। गोलाई शून्य का या जीरो का प्रतीक है। गोलाई संसार चक्र, परिधि चक्र या सर्कल, या आप सर्किल बोलिए, सर्कल बोलिए, का आधार केंद्र बिंदु है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं गोलाई संसार चक्र, परिधि चक्र, एक सर्कल आप कह सकते हैं, आधार केंद्र बिंदु है। इसका आधार है केंद्र बिंदु। आप जब कंपास लेकर के जब एक जगह पर स्थिर करके घुमाते हैं तो गोल चक्र बन जाता है ना। अब ये चक्र जो है उसको गोलाई में घुमाए तो उसका केंद्र क्या है, एक बिंदु मात्र। गुरुदेव लिख रहे हैं जो ना लंबा है ना चौड़ा और ना मोटा है। ये केंद्र बिंदु जो है ना लंबा है ना चौड़ा है ना मोटा है। बिंदु का यह एक कल्पित चिन्ह है ना। यह बिंदु, यहाँ गुरुदेव लिखे हैं, बिंदु लगा दिए हैं, जो इस कागज पर बना है, लंबा और चौड़ा दोनों है। कागज पर आप बिंदु डालेंगे तो एक लंबा चौड़ा तो दोनों हो ही जाएगा। इसके भी चारों ओर एक गोल परिधि है। इसका केंद्र तो इसके बीच ही है। इसका केंद्र तो इसके बीच में है। इसके बीच में भी आप जिस छोटे से छोटे सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु की कल्पना करेंगे वह भी कुछ ना कुछ लंबा और चौड़ा होगा ही, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म यंत्र के आविष्कार हो जाने पर आकाश के तारा मंडल के समान दिखाई देगा। फिर इसका भी केंद्र बिंदु अति सूक्ष्म होगा ही, है ना। कितनी बड़ी बात है। केंद्र बिंदु परिधि के बीचों बीच का वह बिंदु है जो जरा भी लंबा चौड़ा नहीं है, जिसमें देश या स्पेस की कल्पना तक नहीं की जा सकती, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं वास्तव में यह जो बिंदु है कल्पना मात्र है, लेकिन कागज में जब इसको डालते हैं तो उसका लंबा चौड़ा सब दिखाई पड़ेगा। और अगर इसको सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है, इसको अगर आप कोई सूक्ष्म दर्शक यंत्र से अगर आविष्कार हो गया, ऐसा कोई सूक्ष्म दर्शक यंत्र जिससे आप देखेंगे तो हो न हो यही बिंदु आकाश के तारामंडल के समान दिखाई देगा, गुरुदेव कह रहे हैं। और तो उसका भी फिर एक केंद्र होगा, निश्चित रूप से बिंदु होगा, सूक्ष्म होगा ही। केंद्र बिंदु परिधि के बीचों बीच का वह बिंदु है जो जरा भी लंबा चौड़ा नहीं है, जिसमें देश या स्पेस की कल्पना तक नहीं हो सकती। इतना छोटा ना, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिसमें देश और स्पेस की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। आप सोच लीजिए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बता रहे हैं, है ना। विचार कीजिए। अब यह छोटे से छोटा बिंदु किसी दूसरे अच्छे से अच्छे सूक्ष्म दर्शक के आविष्कार हो जाने पर यह सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु पृथ्वी से भी बड़ा दिखाई दे सकता है ना। सोचिए, अनुमान कीजिए। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह छोटा से छोटा बिंदु भी जय है ना। अगर अच्छे से अच्छे सूक्ष्म दर्शक यंत्र के आविष्कार हो जाने पर दिखाया जाएगा, कहीं हो न हो यह पृथ्वी से भी बड़ा दिखाई देगा यह छोटा सा बिंदु भी। इस सूर्य को जो एक बड़े कटोरे, छोटी तस्तरी या छोटी थाली के बराबर दिखाई देता है, उसे आजकल के ज्योतिष का विज्ञान पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा बतला रहा है, जो इन वैज्ञानिकों के सिवा दूसरा अनुमान भी नहीं कर सकता, है ना। जिस समय सद्गुरुदेव लिखे थे उसमें विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं हुई थी, है ना। मगर आज तो लोग समझते हैं थोड़ा, फिर भी जो लोग विज्ञान के विषय नहीं जानते उन लोग को इतना थोड़ी मालूम है कि यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है यह सूरज, किसको पता। तो इस सूरज को गुरुदेव कह रहे हैं जो एक बड़े कटोरे यानी छोटी तस्तरी या छोटी थाली के बराबर दिखाई देता है, उसे आजकल के ज्योतिष का विज्ञान पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा बतला रहा है, जो इन वैज्ञानिकों के सिवा दूसरा अनुमान भी नहीं कर सकता। वैज्ञानिक कहते हैं कि दूर होने के कारण सूरज छोटा और निकट होने के कारण पृथ्वी बड़ी मालूम होती है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि कारण यह है
कि सूर्य जो है दूर होने के कारण छोटा दिख रहा है और पृथ्वी नजदीक है इसलिए बड़ी मालूम होती है, पर कारण दोनों में है लगा है। गुरुदेव कह रहे हैं पर कारण तो दोनों में लगा है। एक में दूर होने का दोष है तो दूसरे में निकट होने का। दोनों सदोष हैं, दोनों में दोष लगा हुआ है, दोष रहित नहीं है। एक दूर होने का दोष है एक में, तो निकट होने का दोष निर्दोष नहीं। यदि किसी दूसरे दूरदर्शक यंत्र का आविष्कार हो गया, गुरुदेव कह रहे यदि किसी दूसरे दूरदर्शक यंत्र का आविष्कार हो तो वैज्ञानिकों के खगोल संबंधित सिद्धांत बदल भी सकते हैं। कहा नहीं जा सकता। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा ना हो कि कोई दूरदर्शक यंत्र का आविष्कार हो जाए तो खगोल विद्या के जो वैज्ञानिक लोग हैं इनका सिद्धांत बदल सकता है, बदल भी सकता है ना। हमारी आँखों के लेंस या पुतली की ऐसी बनावट है कि जिसे हम बहुत बड़ी वस्तु कहते वह बड़ी मालूम हो रही है। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि हमारी आँखों के लेंस या पुतली की ऐसी बनावट है कि जिसे हम बहुत बड़ी वस्तु कहते वह बड़ी मालूम हो रही है, बहुत बड़ी मालूम हो गई। निश्चित जैसा दिख रहा है हमारी आँखों का लेंस का बनावट ही ऐसा है। गुरुदेव कह रहे हैं यदि हमारी आँखों की बनावट इसके विपरीत होती तो कौन कह सकता है कि यह बड़ी से बड़ी वस्तु छोटी से छोटी ना दिखाई देती और निकट की छोटी तथा दूर की बड़ी दिखाई देती, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब आँखों के लेंस के कमाल हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि हमारी आँखों की बनावट अगर इसके विपरीत होती तो कौन कह सकता है। कह रहे हैं यह बड़ी से बड़ी वस्तु छोटी से छोटी ना दिखाई देती और निकट की छोटी तथा दूर की बड़ी दिखाई देती। हो सकता है निकट की जो दिख रही है अभी बड़ी हो सकता है और छोटी दिखाई देती, और कौन कहे दूर की ही बड़ी दिखाई देती, है ना। इससे सिद्ध हुआ कि देश की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वो प्रमाणित करके सिद्ध कर रहे हैं कि इससे यह पता चल गया कि लंबाई चौड़ाई जो देश की दिखाई पड़ती है वह भी कुछ नहीं है, सब हमारी या देखने वाले की कल्पना है या इन स्थूल आँखों की बनावट या मन के दोष से है। गुरुदेव कह रहे हैं सब हमारी या तो देखने वाले की कल्पना है या इन स्थूल आँखों की बनावट या मन के दोष से है। वास्तव में इस संसार का देश या स्पेस कुछ नहीं है। वास्तव में इस संसार में जो देश और स्पेस है कुछ नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं इसी से सारा संसार और इसके सारे लोक ग्रह उपग्रह और तारे सब गोल हैं, अर्थात गोलमाल हैं। शून्य के समान होने से सब गोल हैं, जीरो है, शून्य है। बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो इस तरह की बात है, इसको समझा रहे हैं गुरुदेव को। देश और स्पेस जो दिख रहा है वास्तव में यह कुछ भी नहीं है, सब हमारी आँखों की बनावट और मन के विचारों की कमाल है ना। जो कुछ भी दिख रहा है ग्रह तारे उपग्रह सब गोल है, सब गोल माल है, शून्य है। बोल रहे गुरुदेव सब गोल है, जीरो है, शून्य है ना। कल फिर चर्चा होगी, आप भी विचार कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।